दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि मज़े में होंगे। ये कहानी आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है। ये कहानी घर घर की कहानी है। इसमें दहेज के बारे में बताया गया है, जिसमें कि दहेज के अभाव में कब क्या होता है और कैसे संबंध बिगड़ जाते हैं, ये दिखाया गया है। ये कहानी अगर आपको पसंद आ जाए तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, कहानी हम शुरू करते हैं। माँ ने कहा, बेटा रमन, अपनी बहन के पास जाकर विदाई करा लाओ, पहला श्रावण है। ठीक है माँ, जाऊंगा, पर अभी जरूरी है क्या? बाद में नहीं जा सकता? रधिया ने कहा, नहीं, पहला श्रावण तीज मायके में होना ही ठीक होता है। रमन के पिता रामलाल म्यूनिसिपैलिटी की ऑफिस में बाबू के पद पर कार्य करते हुए 2 महीने पहले रिटायर हो गए थे। रामलाल और रधिया की 2 संतान थी, एक शीतल और दूसरा रमन। रामलाल नौकरी पर रहते हुए ही शीतल का हाथ पीले कर दिए थे। रमन अभी कुंवारा था। बात तब की है जब रामलाल ऑफिस में नए नए लगे थे। तब से बड़े बाबू बनकर रिटायर होने तक ऑफिस में हमेशा हिकारत की दृष्टि से देखे जाते थे। कारण, सरकारी ऑफिस में जो काम करने के लिए जो गुण दुर्गुण होने चाहिए वह नहीं था। ईमानदार होना, सेवाभावी होना, मिलनसार होना, समय का पाबंद होना, यह सब सरकारी काम में दुर्गुण माने जाते हैं। लिहाजा वो धनाढ्य नहीं बन सके, पर बच्चों को उन्होंने अच्छी तालीम दी। शीतल पास के ही कॉलेज में लेक्चरर थी। रमन भी कलेक्टरी कचहरी में क्लर्क था। रिटायर होने से 1 महीने पहले अपने ऑफिस के वरिष्ठ अधिकारी सहायक कमिश्नर मेवाराम के सुशिक्षित पुत्र, जो उसी ऑफिस में जल विभाग में अधिकारी था, से हो गई। अपने सामर्थ्य के अनुसार रामलाल ने घर गृहस्थी की सारी चीज़ें दे दी ताकि बेटी को ससुराल में किसी प्रकार की दिक्कत न हो। शीतल के ससुर मेवाराम लालची प्रवृत्ति के इंसान थे, साथ ही घुसखोर भी थे। रमन बहन की विदाई के लिए बहन के ससुर मेवाराम से कहा, बहन को लिवाने आया हूँ, कृपा करके आप विदाई कर दीजिए। मेवाराम ने कहा, विदाई नहीं होगी। तुम्हारे पिता ने शादी में कुछ नहीं दिया, कम से कम हमारी पद प्रतिष्ठा का ख्याल तो करते। रमन के बार बार कहने के बावजूद भी मेवाराम अपनी बात पर अडिग रहे। मेवाराम ने रमन से कहा, मैंने अपनी बेटी की शादी में भरपूर दहेज दिया है। मेरा बेटा मेरी बेटी के ससुराल लिवाने गया है। अभी थोड़ी देर में ही मेरी बेटी शान शौकत के साथ आएगी, तब देखना मेरे दहेज देने का कमाल। अब रमन क्या करता? वह समझ गया कि बहन की विदाई मुश्किल है। रमन अपने घर के लिए निकलने वाला था कि तभी एक चमचमाती कार आती हुई दिखाई दी। मेवाराम खुश होकर, देखो मेरी बेटी कार से आ गई, देखा मेरा स्टेटस, इसे कहते हैं धन का रुतबा और दबदबा। कार में सिर्फ अपने बेटे को निकलते देखकर बेसाख्ता चिल्ला पड़े मेवाराम, मेरी बेटी कहाँ है? पिताजी, बेटे ने उत्तर दिया, उन्होंने विदाई नहीं की। कहा, तुम लोगों ने मेरी मर्यादा अनुसार दहेज नहीं दिया, अतः विदाई नहीं होगी। यही नहीं, मेरे प्रति उनका व्यवहार भी ठीक नहीं था। रमन ने कहा, अच्छा तो मैं चलता हूँ। रुको रमन, मेवाराम ने कहा, शीतल भी तुम्हारे साथ जाएगी। आज मेरी आंखें खुल गई।